तो अपना पहला $10,000 कैसे कमाएं और उससे भी ज्यादा जरूरी उसे असली दौलत में कैसे बदलें। चलिए आज इसी का पूरा रोड मैप समझते हैं। ये सब एक सेल्फ मेड मिलियनेयर के अनुभव पर आधारित है, मतलब उन लोगों के लिए एक सीधा रास्ता जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। वो पहले $10,000 कमाना साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी जीत होती है। ये इस बात का सबूत है कि पैसा कमाया जा सकता है और ये कि इस कामयाबी को बार बार दोहराया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये जो आंकड़ा है ना, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये इस बात का प्रूफ है कि पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है, एक हुनर। और एक बार जब ये हुनर आ जाता है तो इसे बार बार इस्तेमाल करके एक ऐसी दौलत बनाई जा सकती है जो आपके लिए काम करे। तो आज हमारा सफ़र कैसा दिखने वाला है, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि यह पहला माइलस्टोन इतना ज़रूरी क्यों है, फिर कमाई के 4 अलग अलग रास्तों को देखेंगे, ऑनलाइन सर्विस के फ़ायदे जानेंगे, अपने हुनर से कमाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का मॉडल समझेंगे और आखिर में कमाई को दौलत में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, हमें रातों रात अमीर बनने वाले सपनों जैसे क्रिप्टो या डे ट्रेडिंग से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारा पैसा और किस्मत दोनों चाहिए। हमारा मकसद एक ऐसा रास्ता खोजना है जिसमें शुरुआत में कम पैसे लगें और लगातार आमदनी होती रहे। जब कोई बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता है ना, तो उसके पास मोटे तौर पर 4 ही रास्ते होते हैं। और कौन सा रास्ता चुना जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रास्ते जल्दी पैसा देते हैं तो कुछ लंबी दौड़ में ज़्यादा आगे ले जाते हैं। आइए इन चारों को फटाफट समझते हैं। पहला है इन पर्सन सर्विस, जैसे कार धोना। पैसा तो जल्दी मिलता है पर कमाई की एक लिमिट है। दूसरा है लोकल प्रोडक्ट्स, मान लीजिए घर पर बना कोई सामान बेचना। इसमें अक्सर सारा मुनाफा वापस सामान खरीदने में ही लग जाता है। तीसरा है ग्लोबल प्रोडक्ट्स, जैसे ड्रॉप शिपिंग। यहाँ अच्छी बात यह है कि ग्राहक पूरी दुनिया से मिलते हैं, लेकिन मुनाफा बार बार नए ऑर्डर पूरे करने में फंसता रहता है। और चौथा है ऑनलाइन सर्विसेज, जो शायद सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब इस चौथे और सबसे असरदार रास्ते पर फोकस करते हैं। ऑनलाइन सेवाएं बेचना बाकी ऑप्शंस के बेस्ट पहलुओं को मिला देता है, मतलब दुनिया भर के ग्राहक भी मिलते हैं और मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता है। अब इस स्लाइड में जो है ना, वो असली गेम चेंजर है। प्रॉफिट का अंतर देखिए, प्रोडक्ट्स में मुश्किल से 25% का मार्जिन मिलता है और वो भी वापस स्टॉक में लग जाता है, लेकिन ऑनलाइन सेवाओं में 75% तक का मुनाफा सीधा आपकी जेब में जाता है। तो सवाल उठता है, भाई कौन सी ऑनलाइन सर्विस दी जाए? इसका जवाब 3 आसान सवालों में छिपा है। पहला, कोई किस चीज में नेचुरली अच्छा है? दूसरा, क्या सीखने में मजा आता है? और तीसरा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए बिजनेस लगातार पैसा खर्च करते हैं? जहां इन तीनों का जवाब मिलता है, समझिए वही आपकी सफलता की राह है। एक बार जब सर्विस चुन ली जाती है तो कमाई को मैक्सिमाइज करने के लिए स्किल पिरामिड को समझना बहुत जरूरी है। ये एक 4 हिस्सों वाला मॉडल है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस पिरामिड के 4 बहुत जरूरी पिलर्स हैं: पोजिशनिंग, लेवरेज, पहुंच और ऑटोमेशन। इनमें से किसी एक में भी चूक गए ना, तो मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन कमाई की वो एक अदृश्य दीवार है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पोजिशनिंग का मतलब कोई नया हुनर सीखना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने मौजूदा हुनर को वहां इस्तेमाल करना जहां सबसे ज्यादा पैसा पहले से ही खर्च हो रहा है। और बिजनेस उन समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा पैसा देने को तैयार रहते हैं जो उन्हें ज्यादा कमाने में मदद करें। अब बात करते हैं लेवरेज की। अपने समय के लिए चार्ज करना बंद करना होगा और काम से मिलने वाले नतीजों के लिए चार्ज करना शुरू करना होगा। सोचिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए घंटे के हिसाब से चार्ज करने के बजाय ये चार्ज किया जाए कि वो वेबसाइट क्लाइंट को कितना नया बिजनेस दिलाएगी। जब क्लाइंट को दिखता है कि आपके काम से उसे सीधा फायदा हो रहा है, तो वो ज्यादा पैसे देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। इसके बाद आती है पहुंच, यानी रीच। क्लाइंट्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने काम को ऑनलाइन दिखाइए, भले ही उसे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए या मजे के लिए किया जा रहा हो। एक ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ फन के लिए टिकटॉक पर अपने पोस्टर डाल रहा था और देखते ही देखते उसका इनबॉक्स बड़ी बड़ी कंपनियों के काम के ऑफर से भर गया। और आखिर में ऑटोमेशन और भरोसा। देखिए, सबसे सफल लोग सिर्फ
टैलेंटेड नहीं होते, वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और भरोसेमंद होते हैं। वो कभी डेडलाइन मिस नहीं करते और हमेशा साफ साफ बात करते हैं। एक अच्छा सिस्टम आपको प्रोफेशनल बनाता है और क्लाइंट का भरोसा दिलाता है, जो किसी भी हुनर से कहीं ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो अब पैसा कमाना सीख लिया है, पर असली खेल तो अब शुरू होता है, उसे बढ़ाना। अमीर लोग अपनी आमदनी को खर्च करते हैं, जबकि दौलतमंद लोग अपनी आमदनी का इस्तेमाल और ज्यादा पैसा बनाने के लिए करते हैं। और यही वो सोच का बदलाव है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। चलिए निवेश के 4 मुख्य एरिया पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें हमने रिस्क के हिसाब से एक स्केल पर रखा है। इससे अपनी पूंजी को कहाँ लगाना है, इसका एक सिंपल फ्रेमवर्क मिल जाएगा। सबसे पहले एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। ये अमीर बनाने के लिए नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच, ताकि किसी इमरजेंसी में अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नुकसान में ना बेचना पड़े। और यहीं पर मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट की असली ताकत दिखती है। S&P 500 जैसे इंडेक्स फंड, जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का कलेक्शन है, उसने पिछले 10 साल में औसतन 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब ये लंबी अवधि में लगातार कमाई का एक बहुत आसान तरीका है। और वो 10% का आंकड़ा आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है? जरा सोचिए, अगर रोज सिर्फ एक कॉफी के बराबर पैसा लगातार इन्वेस्ट किया जाए, तो कंपाउंडिंग की जो जादुई ताकत है ना, उस समय के साथ एक ऐसी दौलत बना सकती है जिसके बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। बाकी 2 ऑप्शन थोड़े ज्यादा जोखिम वाले हैं। व्यक्तिगत स्टॉक्स चुनना मार्केट को सीखने का एक एक्टिव तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें अच्छी खासी रिसर्च लगती है। वहीं क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत ज्यादा अस्थिर और जोखिम भरी है। इसमें सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जिसे खोने से रातों की नींद न उड़े। तो आखिर में ये सवाल बचता है, पैसा कमाना एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है, और उसे बढ़ाना एक सिस्टम है जिसे कोई भी बना सकता है। आज हमने दोनों का ब्लूप्रिंट देख लिया है। अब ये सफर कहाँ से शुरू होगा, ये फैसला आपका है।